लेकिन हुआ क्या कि द मोमेंट यहाँ से मैं बाहर निकला तो मैंने जो आपको खंदक दिखाता था जो खुदी होती थी, मैंने देखा कि क्रेन आ गई है, उसको भरना शुरू उसने कर दिया। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे गया पीसीबी वाली बिल्डिंग वाली साइड पे, तो वहां देखा कि जो रोड बड़ा बुरे हाल में था उसको भी लेवलिंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि 2 से 3 दिन के अंदर पीसीबी बिल्डिंग के बाहर भी रोड बन जाएगा। और द मोमेंट मैं थोड़ा सा बाहर आया तो यहाँ पे रोड ऑलरेडी बन रहा था, तो ये देख के खुशी हुई कि नहीं मतलब काम हो जाएगा। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोड ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हुई है। मैं पूरा चक्कर लगा के आया, वीडियो से भी देख सकते हैं कि सारी की सारी जो रोड है उसको कवर किया जा रहा है। ये मेन चीज है क्योंकि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी होती थी। पीछे आपको मैं अक्सर रोज दिखाता था खंदक खोदी हुई थी इन्होंने, आज उसको भी भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 दिन के अंदर जो पूरी की पूरी यहाँ कजाफी स्टेडियम का एरिया इसको ये कारपेटेड कर देंगे, जिसके बाद फिर जिसका कहते हैं ना फिनिशिंग का काम शुरू होगा। अभी तो कंक्रीट आपको नीचे जमीन पे नजर आ रही होगी, इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर कंक्रीट की जाएगी, इसको और ऊंचा किया जाएगा ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। कजाफी स्टेडियम के पूरे इर्द गिर्द के अंदर सफाइयां शुरू कर दी गई है क्योंकि अब फिनिशिंग का काम आ चुका है। रही बात कुर्सियों की, तो भाई कुर्सियों की जहां तक अपडेट है वो ये है कि फजल महमूद इनक्लोजर में भी आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगना शुरू होगी हैं, स्टैंड पूरे इनक्लोजर में लग चुके हैं। कुर्सियों की जो फिक्सिंग है उसको किया जा रहा है। ठीक अगर 5 से 6 दिन पहले अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, इवन के फाइनल कोड भी नहीं हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 दिन के अंदर बिल्डिंग भी काफी चेंज हो गई है और साथ ही साथ कुर्सियों की तादाद भी कितनी लग चुकी है। तो एक गुड साइन है कि मतलब कि जो काम है वो स्पीडली हो रहा है। अभी यहाँ पे इसके नट बोल्ट के साथ फिक्सिंग होना बाकी है, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर कुर्सियां लगाना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो दूसरे इनक्लोजर उनकी कुर्सियां डिफरेंट है। इसी के साथ साथ अगर स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग की बात करें तो राइट साइड से इनक्लोजर कंप्लीट है, लेफ्ट साइड वाले इनक्लोजर के ऊपर काम चल रहा है, बीम बनाए जा रहे हैं। ऊपर जो वीआईपी बॉक्स है वहां पे शीशे भी लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं मेन बिल्डिंग के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे शटरिंग सारी की सारी उतार दी हुई है काफी स्पीड से। यहाँ पे भी फिनिशिंग का काम चल रहा है कि रोड को बिल्कुल सीधे करने की कोशिश की जा रही है और शीशे लगे हुए बिल्डिंग के ऊपर। साथ ही साथ इसके ऊपर जो कंक्रीट है छत के ऊपर वो की जा रही है, लेकिन अभी तक जो इस साइड का जो प्लस्तर रहता था उसको भी करना इन्होंने शुरू कर दिया हुआ। तो ऑलमोस्ट काम स्पीडली चल रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी स्पीड से इसको रोड बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक तो बेसिकली 2 फ्रेम हैं, एक ये जो आप देख रहे हैं, एक इसके बिल्कुल सामने, वो सामने वाला वो भी लगना शुरू हो जाएगा। बट एट द मोमेंट इसके ऊपर काम रहा है, बल्कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है, उस फ्रेम के ऊपर भी। ये देखिए अभी एक स्क्रीन लगी है, बाकी ये दूसरी यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। मैं आपको उस साइड से भी दिखाऊंगा। बाकी ये पैलेट है बेसिकली जिसके अंदर ये स्क्रीन है, ये पड़ी हुई ये स्क्रीन है। एक के अंदर शायद 5 होती हैं, ये 3 हैं, 2 निकाल दी। मैं उधर से आके दिखाता हूँ। तो ये वो सब इसके अंदर है स्क्रीन, ये देखने शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये स्क्रीन पड़ी हुई है इसमें, जिसको लगाने का काम जो है वो चल रहा है। ये सारे पैलेट पड़े सब इसके अंदर बेसिकली आ जाएंगे। मैं आपको उधर से भी दिखाता हूँ। टोटल इस पे कितनी लगेंगी? ये वाली 60 लगेंगे, यहाँ 60 और ये पैनल 60 लगेंगे। ओके, तो ये हैं एलईडी पैनल, एसएमडी। ओके, और एक यहाँ पर लगेगी, एक वहाँ सामने लगेगी। सही है। टोटल 120 ये पैनल लगने हैं। टोटल क्या है 177 180 180 दो ही तो हैं फ्रेम ये वाले। 60 पे 120 पे। अच्छा वो बड़ा इसे। बहुत बड़ी साइज है। ओके, इसे डबल है, वो इधर से लग रही है शायद उतनी है। ओके ओके, मेरी ये स्कोर की वो वाली जो है रिप्ले के लिए और स्कोरिंग के लिए। स्कोरिंग के चैनल भी है। ओके, और दोनों भी हो सकती है वहीं पर भी। सही है सही है। तो ये थैंक यू वेरी मच। ये 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा सर, ये आज ये मुकम्मल होएगी। ये अगर सिलेंडर ना होता वहाँ पे तो वो भी आज ही कर देंगे, वरना 2 दिन में मुकम्मल है। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल है। देखिए बात ही खत्म होगी फिर तो 2 दिन में मुकम्मल होगी। तो बेसिकली पीसीबी ने भी ब्रीफिंग में बताया कि ये 2-3 रोज में ये मुकम्मल हो जाएगा। इनका क्लेम है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ना चाह रहा होता तो आज हम वो भी मुकम्मल कर देते। ज़्यादा फिटिंग करनी है, ऐसा जितना बड़ा मसला है नहीं है। दोस्तों जहाँ तक ये फ्लड लाइट्स की बात है तो 6 टोटल हैं, ये तकरीबन 4 मुकम्मल हो चुके हैं और एक के ऊपर भी लगना है और दूसरे के ऊपर काम चल रहा है। तो जो ब्रीफिंग दी गई पीसीबी की तरफ से, उन्होंने बोला कि तकरीबन 3 दिन में ये तमाम फ्लड लाइट्स जो हैं ये इंस्टॉल हो चुकी होंगी और उसके बाद टेस्टिंग के लिए सबकी सब लाइट्स को एक बार ऑन किया जाएगा। ऑफ कोर्स नाइट में ये होगा, 3 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं जिस एरिया में आया हूँ देखो तो ताकि आपको पता है कि डेडलाइन तकरीबन 2 वीक्स की रह गई है और उससे पहले ये खत्म करना है। तो यही वजह है कि लेबर्स बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, दिन रात ये लेबर्स लगी हुई है। आपको जाहिर है कि कोशिश होगी हमारी कि आगे आके आपको लाहौर भी लेकर जाया जाएगा, कदाफी स्टेडियम में चला जाएंगे अगले चंद दिनों में। बल्कि आज बड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर है, बड़ा मौसम ठंडा, उसके बाद लेबर काम कर रही है। आज हल्की सी रावलपिंडी में वेदर फोरकास्ट में भी रेन बताई जा रही थी, ज्यादा नहीं लेकिन शॉवर बताया जा रहा था। टोटल क्लाउडी, आज हवा भी चल रही है, सर्दी भी है, लेकिन लेबर का जो जोश है वो आपको पूरी तरीके से नजर आ रहा है और पीसीबी पूरी होपफुल है कि रावलपिंडी स्टेडियम का जो नया लुक है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ एक चीज रह जाएगी, अगर आप देखो एक हफ्ते में बाकी मामला तो तय पा जाएगा, लेकिन आप ग्रास थोड़ा सा देखिए, अगर आप दाओ थोड़ा कैमरा करें, हम दिखाएं इनको ग्रास ये देखें। ग्रास थोड़ा सा बस ये है कि यहाँ पर ये थोड़ा येलो है। अगर ये भी ग्रास थोड़ा सा जो है ग्रीन शक्ल में आ जाए और मजा आएगा। ये देखिए ये बाउंड्री वॉल पे बेसिकली साथ ना पार्क है, बहुत फेमस पार्क है यहाँ पे, पहले वो नवाज शरीफ पार्क था, नवाज शरीफ इलाहाबाद पार्क तो इस्लामाबाद से तो कोई नहीं जानता। हाँ, तो वो पार्क की भी अगर आप ग्रास देखोगे ना तो वो भी इसी कलर की हुई है, क्योंकि मौसम भी ऐसा है। विंटर्स में यहाँ की रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो ग्रास है वो ऐसी हो जाती है, लेकिन इसको चेंज किया जाएगा, इसको बिल्कुल ग्रीन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि बाकी काम जारी है, ये काम हो जाएगा, लेकिन इसको भी लेकिन नॉर्मली देखो आपकी ग्रास का कलर भी ग्रीन किया जाएगा। लेकिन मैं नॉर्मली आपको कोई चीज बताऊं, थोड़ा सा मौसम की वजह से ये जो है ना ये ग्रास आपको ऐसा लग रही है, क्योंकि आप अपने घर, अगर आपके घर पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं या दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पर इसी तरह हो जाता है। ये सारी चीजें जैसी मार्च आती है ना उसमें बाहर आता है, सब चीजें जो खिल जाती हैं, अपने अपने एक्चुअल जो रंग है उसके अंदर आ जाती है। आप देख सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का लगभग ये न्यू लुक है जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में पिंडी स्टेडियम आपको दिखेगा। ये पिंडी स्टेडियम का ऑलमोस्ट नया आपको लुक नजर आ रहा है। बाकी अगर आप देखो जो मेन बिल्डिंग है यहाँ पर भी प्रॉपर
पर काम जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ये ड्रेसिंग रूम है और जो वीआईपी गैलरीज वगैरह है, उसके अंदर काम चल रहा है। बाहर तो काम नहीं है इतना, सिर्फ रंग का ही था, पेंट का काम था, वो आप देख लो। आए दाऊद साहब उस साइड पर है, जरा वो जो दिखाते हैं, मैं बैग भी लिया तो आप जरा चलते जाएं, बात पे यहाँ चलते हैं। देखें, यहाँ पे चेयर इंस्टॉल की जा रही है, यहाँ पे कैमरामैन ऊपर बैठते हैं। हाँ, ये वो भी जो है वो कैमरामैन का भी सारा जो है वो सज रहा है। यहाँ से आपको टीवी पर या वो घर का काम करने वाला लड़का है जिसको बड़े बच्चों के यूज किए हुए कपड़े दिए जाते हैं कि भाई जा तू पहन ले, ये बड़े के यूज किए हुए कपड़े तू पहन ले। पिंडी को वो किया गया, मतलब जो कुर्सियां कराची से उतर के आई हैं, जो कुर्सियां लाहौर से उतर के आई हैं, वो जो कचरा माल था उसको माशाल्लाह पिंडी में लगाया गया। वो जिधर शादी वाली कुर्सी नहीं थी लगाई जाती, उधर से वो जो लाहौर कराची की वो कहते हैं ना कि यूजलेस चीजें थी, वो पिंडी में लगाई गई हैं। और बोला गया कि जी पिंडी स्टेडियम को कुर्सियां लगाम होशियारी पिंडी पे कुर्सियां लगा दी गई हैं। वो 1200 करोड़ तो आईसीसी वापस मांगे तो फिर क्या करोगे? और आईसीसी वापस मांग ले, उसका हिसाब दोगे तो वो पूरा ही ना होगा तो फिर भाई क्या करोगे? कहने का मकसद है ना, पिंडी में क्या आईसीसी ने जब पैसे दिए थे तो ये बोला था कि ये वो कराची की यूज हुई कुर्सियां और लाहौर की यूज हुई कुर्सियां आपने लगानी। आपको नजर आ रहा है सामने ये जो पड़ी हुई हैं कुर्सियां सारी यूज हुई चीजें हैं। अब आज पिंडी का स्टेडियम के बाहर की चीजें आप ये देख लो, लेटेस्ट पिक्चर्स। अभी ये वो मार थाड़ हो रही है और मार थाड़ होने में बनाने में बड़ा टाइम लगता है। 9 दिन आपके सामने, 9 दिन में काम हुआ ठीक है, ना हुआ चैंपियन ट्रॉफी उठा के चीचा वतनी भी ले ली जाएगी, कहीं भी ले ली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान फिर चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाई थी। अब ये पिंडी के स्टेडियम का फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो शादी वाली, अब ये जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अब ये सारी की सारी कुर्सियां वो है, मतलब इस पे रंग है, काली हैं, टूटी हुई हैं, लेकिन ये पिंडी में लगाई जाएंगी। ये जी पिंडी वाले स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियों को उतार के ये कुर्सियां लगाई गई हैं। लेकिन इसके लिए, इसमें मैं ऐसा ही कह सकता हूँ, ये सबसे बड़ी इंसल्ट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भाई आप कम से कम नई कुर्सियां ला के इधर लगा दो, क्योंकि आगे पिंडी में अब इधर से कोई, अब देखो कुर्सियां लगी हैं लेकिन ये 100% तो सही नहीं ना, इसमें 80-70% ये अपना वर्क करेंगी। कोई टूटी होगी, कहीं खराब होगी, कोई कुछ होगी, तो वो तो फिर फैंस को बैठने में फिर मुश्किल पेश आएगी। अब इसका फ्रंट व्यू देख लो, वो जिधर स्क्रीन लगी होती है वो भी इन्होंने वो जो खत्म करनी है, वो जो लोकल किस्म की स्क्रीन लगाई है उसके नीचे आपको कुर्सियां भी नजर आ रही हैं, ठीक है। और वो आप देख लो जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर जंग लगाओ भाई, ये भी काम बड़ा होना है। मैं आपको चीज और एंड पे बताता हूँ।